साथियों, पिछली कई वीडियोस में हमने चर्चा की अग्नि तत्व और उसमें बैठे ग्रहों की। आज का विषय है जल तत्व और उसमें बैठने वाले ग्रहों के प्रभाव, उनके विज्ञान तथा मनोविज्ञान की। शास्त्रों में बताया गया है, जलीय राशि में बैठकर ग्रह प्यासा हो जाता है। चंद्रमा भी जैसे मीन राशि का। मीन राशि बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति स्वयं चंद्रमा की राशि में बैठकर उच्चता को प्राप्त कर लेता है। सीधा सा विज्ञान है, वह स्थिति अपने जल तत्व मीन राशि से अपने से पंचम स्थान में चंद्रमा की कर्क राशि में जाकर उच्च हो गया। पंचम स्थान शुभ है और चंद्रमा बृहस्पति आपस में अति मित्र हैं, शुभ संयोग करते हैं। तो शुभ योग गज केसरी बनता है। अब इस तरह तो चंद्रमा भी मीन राशि में जाएगा तो अपने से नवम हो गया। नवम स्थान तो और भी शुभ है। फिर वो अपने मित्र के घर जाकर प्यासा क्यों रह गया? उसके पीछे क्या विज्ञान है? साथियों, कोई भी तत्व आपस में या तो आकर्षित करते हैं या उनके बीच विकर्षण होता है। आकाश और जल में आपस में आकर्षण का संबंध है। बृहस्पति आकाश तत्व है, जहाँ बादल धरती से पानी को ग्रहण कर रहे होते हैं और वो फिर वापस धरती पर आकर नदी, सागर, झील को पोषित करता है, भरता है। चंद्रमा जब अपनी राशि से नवम जाएगा तो क्या कार्य करेगा? आकर्षण करेगा या विकर्षण करेगा? क्योंकि वो कभी वापस नहीं आता और कहीं भी उल्टा नहीं चलता। जल जल में मिलता दिखता है, सागर नदी में। आकाश के कारण जल जल से मिलता है, पर मिलता दिखता नहीं है। जिसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, नदी कभी अपना नीर स्वयं नहीं पीती। और ये एक सिंबॉलिक बात है कि नदी प्यासी रह जाती है। गागर और सागर या बूंद और समुद्र, झरने और पहाड़, इन्हें आप अलग अलग करके नहीं समझ सकते। ये एक दूसरे में इस तरह एकाकार हैं। इनका अस्तित्व प्यास या आकर्षण और विकर्षण में नहीं बांटा जा सकता, ना ही समझा जा सकता है। ये एक दूसरे से न मिलते समय अलग दिखते हैं और जब मिल जाते हैं तब भी आप इन्हें अलग अलग नहीं देख सकते। पूरी धरती पर तमाम उदाहरण वो झीलें भी हैं जो पानी से लबालब रहती हैं, पर कोई नहीं बता सकता कि इनमें पानी कहाँ से जाता है और कहाँ जाकर खर्च
हो रहा होता है। ना विकर्षण के कारण ये अलग होते हैं, जैसे पानी भाप बनकर बादलों की तरफ जाता है। अतः सिंबॉलिक रूप से इसे प्यासा ग्रह कहा जाता है। यानी चंद्रमा जब जल तत्व मीन राशि में बैठता है तो वो प्यासा होता है, क्योंकि पानी उसके पास वापस नहीं लौटता है और आगे आगे बढ़ता चला जाता है। अब बात करेंगे इसके मनोविज्ञान और सटीक प्रभाव की उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से। चंद्रमा की भी जल तत्व में बैठे हुए कुछ अन्य ग्रहों की भी, विशेष तौर से केतु और उसके मित्र बृहस्पति के प्रभाव को जानने के लिए उसके अग्नि तत्व में बैठने को अब तक आप सभी भली प्रकार जान समझ चुके होंगे। पिछली वीडियोस में उन्हें एक बार और देख सकते हैं। विषय के विस्तार के साथ कई वीडियो लेकर उदाहरण सहित आपके सम्मुख फिर उपस्थित होंगी। आज की बात इतनी ही। चलते चलते एक निवेदन और है। आज का सबसे ज्वलंत प्रश्न है युद्ध को लेकर। उस पर एक बड़ी वीडियो बनाने की तैयारी में मैं हूँ। कृपया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। नमस्कार।